वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लेक्चर बच्चों। तो अंग्रेज़ी ज़ुबान के लेक्चर में एक दफ़ा फिर खुश आमदीद। तो देखें बच्चों, हमने पहले अंग्रेज़ी ज़ुबान के मैंने आपको पहले बताया था कि कमो बेश 20 लाख अल्फाज हैं और उन अल्फाज को हम 7 या बकौल दीगरे 9 गिरोहों में तकसीम करते हैं जिन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहा जाता है। और हर ग्रुप में जितने अल्फाज आते हैं उस ग्रुप को पार्ट कहते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच या अज्जाए कलाम, स्पीच गुफ्तगू या स्पीकिंग को कहते हैं। एक्ट ऑफ स्पीकिंग इज कॉल्ड स्पीच। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन या इसम की गिरोहबंदी, अगरचे ये अंग्रेज़ी अदब के लिहाज से कोई ख़ास अहमियत के हामिल नहीं, लेकिन रेफरेंस देने के लिए, हवाला देने के लिए हमें क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स का जानना लाजमी है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन से मुराद यूँ समझ लें कि इस अस्मा की गिरोहबंदी, अस्मा की गिरोहबंदी या उनकी टाइप्स या अक़साम। वैसे तो काफ़ी सारी इसकी अक़साम हैं, कुछ और भी हैं, लेकिन जो सबसे मेन और मेजर हैं, मेजर क्लासेस हैं या जो सबसे कोर क्लासेस हैं या सबसे इम्पोर्टेंट क्लासेस हैं, तो वो यही हैं जो मैंने वाइट बोर्ड पे लिख कर दी हैं। और ये देखें, सबसे पहले जो मैंने लिखा है नंबर 1 पे कॉमन नाउन है जी, कॉमन नाउन। अब नाउन की डेफिनेशन हमने सबसे पहले पढ़ी थी कि नाउन इज़ द नेम ऑफ पर्सन और थिंग्स। तो पर्सन में जो अफराद आ जाते हैं, थिंग्स में जो है ना वो एक्शन आ जाता है, यानी सरगर्मी या एक्टिविटी या सरगर्मी। और इसके अलावा स्टेट या कोई हालत आ जाती है। और इसके अलावा जो है ना, यानी कोई चीज़ जैसे कोई मकान है, जगह है, इस तरह की ये सारी चीज़ें किस में आ जाती हैं, थिंग्स में आ जाती हैं। तो पर्सन में नाउन आ जाएंगे। तो सादा तारीफ क्या होगी, नाउन इज़ द वर्ड विच इज यूज्ड इन द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। यानी इसमें एक ऐसा लफ्ज़ है जो किसी शख्स, जगह या चीज़ के मुतालिक इस्तेमाल होता है। तो अब हम इसकी मेजर कैटेगरीज या कोर कैटेगरीज पढ़ रहे हैं। सबसे पहले कॉमन नाउन, इसकी सादा सी तारीफ इंतहाई आमियाना अल्फाज में वो ये है कि नाउन इज़ द नेम ऑफ कॉमन पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स। यानी इसमें जो है कॉमन नाउन या इसमें नकरा इसको उर्दू में कहा जाता है, ये आम अफराद या आम जगहों या आम अशिया का नाम होता है। यानी इसमें एक पूरी जमात की जो है ना रिप्रेजेंटेशन या नुमाइंदगी कोई एक वर्ड या एक लफ्ज़ करता है, एक नाउन या एक इसम पूरी जमात या उस गिरोह की क्या करता है, तर्जुमानी करता है। तो सबसे पहले देखें, अब बॉय, एक लड़का। तो बॉय जो है ना, बॉय इज रिप्रेजेंटिंग द होल रेस ऑफ बॉयज, द होल रेस ऑफ मैन। यानी आदमियों की वो एक पूरी रेस को, एक पूरी नस्ल की तर्जुमानी कर रहा है। आ बॉय, कोई सा लड़का। यानी अगर आप बहुत से लड़के ला खड़े करें तो उनमें से हर एक के लिए जो कॉमन इसमें इस्तेमाल होगा वो आ बॉय होगा। अच्छा जी, इस तरह मैन यानी पूरी इंसानियत, यानी आदमी, इंसान, बॉय लड़का, मैन आदमी, इंसान, गर्ल लड़की, आ बुक कोई किताब, कोई सी। तो कॉमन नाउन या इसमें नकरा की पहचान यह है कि इसके साथ हम लफ्ज़ कोई लगा सकते हैं। लफ्ज़ कोई एक, कोई एक, उर्दू में कोई एक, यानी उसकी कोई डिस्टिंक्शन नहीं है, उसकी अपनी पहचान नहीं है कि जस्ट वो काम आम चीज़ का नाम है, आम जगह का नाम है, आम शख्स का नाम है, और वो तर्जमानी करता है पूरी एक क्लास की। तो कॉमन नाउन इज़ अ वर्ड which is used for the common person, common places and common things. या बालफाज दीगर, common noun is a noun and is a noun used for one of the whole class. या common noun is a noun which is used for the anything of a class of same kind. यानी एक ही किस्म की या एक ही नौइयत की चीज़ों में से किसी एक का नाम जो है ना वो क्या है, कॉमन नाउन है, या इसमें नकेरा कहा जाता है, इसको नकेरा। हाँ, तो अब दूसरे नंबर पर प्रॉपर नाउन, और इसको उर्दू में इसमें मारिफा कहा जाता है।
तो ये मारूफ से निकला है। मारूफ असल में वेल नोन को कहते हैं जो अच्छी तरह क्या हो, मशहूर हो। तो इसकी सिंपल सी डेफिनेशन होगी कि प्रॉपर नाउन इज अ नाउन ऑफ यूनिक थिंग्स, पर्सन और प्लेसेस। यानी जो इसमें मारिफा है वो मखसूस अशिया, मखसूस अफराद और मखसूस चीज़ों का नाम है। अब इसमें जो है ना कॉमन नाउन में जैसे अ बॉय, अ मैन, अ गर्ल, अ बुक वगैरह आ गया था, इस तरह प्रॉपर नाउन में जोसेफ है, द होली कुरान है। जोसेफ या जिसको हम यूसुफ कहते हैं, होली कुरान एक ख़ास किताब है, आम किताबों में से नहीं है। जोसेफ जो है ना ये गो के मैन है, लेकिन ये एक स्पेसिफिक मैन है जो स्पेसिफाइड कर दिया गया है, यूनिक है। इस तरह फुतिफार या पाटिफार भी एक तरह का नाम है और ये भी एक यूनिक नेम है, लिहाजा ये भी प्रॉपर नाउन है। अकरम ये भी एक नाम है इन्हीं अफराद में से, तो ये यूनिक कर दिया गया है, इसीलिए ये प्रॉपर नाउन बन गया। अब्राहम या जिसको हम उर्दू में इब्राहिम कहते हैं, ये भी एक प्रॉपर नाउन है। ठीक है जी। प्रॉपर नाउन इज अ यूनिक नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। किसी शख्स, जगह या चीज़ का एक यूनिक, एक बेनज़ीर नाम, यानी उसकी नज़ीर ना मिलती हो। गर्ल में आप कोई नज़ीर ले सकते हैं, कोई मिसाल ले सकते हैं किसी लड़की की, मैन में किसी भी आदमी की, बॉय में किसी भी। लेकिन जब पॉटिफार यानी फुतिफार का जिक्र आएगा या जोसेफ आएगा तो इसकी यूनिक बहुत ही कम मिलेगी। जोसेफ अगर जो होंगे, लेकिन जिस वक्त आप इसको जिक्र कर रहे हैं तो वो एक ही जोसेफ होगा जो आपके सामने होगा। तो फुतिफार भी एक ही होगा, अकरम, अब्राहम, इसी तरह। तो अब हम इसी कॉमन नाउन के ऊपर और जो नंबर 1 पे लिखा है, इसकी 3 फिर मज़ीद जो है ना कैटेगरीज हैं और इसके यूँ समझ लें गिरोह हैं। तो उनमें सबसे पहले जो कंक्रीट नाउन। कंक्रीट आपको पता है मादे को कहा जाता है। कंक्रीट किसको? मादे को। या दूसरे अल्फाज में आप देखें कि जो है ना कंक्रीट अमूमी तौर पर जो हम देखते हैं, दैट इज़ द मिक्सचर ऑफ सैंड, सीमेंट एंड ग्रेवल, दैट इज़ कॉल्ड कंक्रीट। या दूसरे अल्फाज में आप ये कह सकते हैं कि ये ठोस अशिया का नाम होता है। या concrete noun is the name of those persons or those things. Concrete name is the noun of those things we can touch, we can see, we can taste, we can relax, and we can taste, we can see, we can touch। यानी हम उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं और इसके अलावा जो है ना उसका टेस्ट या जायका वगैरह चख सकते हैं। तो जैसे स्टोन है जी, ये पत्थर है, इसको हम देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं, छूने से ये हमें सॉलिड यानी ठोस महसूस होगा। और वॉल है, दीवार है, और ये भी इसको हम आँखों से देख सकते हैं, छू भी सकते हैं। और इसके अलावा आयरन है, लोहा, इसको देख भी सकते हैं, छू भी सकते हैं। बर्ड है, इसको भी देख सकते हैं, छू सकते हैं और है भी सॉलिड। और इसके अलावा बेड एटसेट्रा, ETC एटसेट्रा, यानी वगैरह वगैरह। तो ये आगे दी कंक्रीट नाउन इज द नेम ऑफ दोज थिंग्स विच वी कैन सी, टच, टेस्ट और फील। तो आगे जी देखें, यानी इसमें मादा, इसको उर्दू में इसमें मादा कहते हैं। अब चौथे नंबर पे ये तीनों के तीनों जो है ना, ये वाली जिसको मैंने ब्रैकेट के अंदर डाल दिया, ये कॉमन नाउन की किस्में हैं। प्रॉपर नाउन की बस जस्ट यही एक लाइन ही है। तो अब कलेक्टिव नाउन जी। कलेक्टिव नाउन इज एक्चुअली अ वर्ड विच इज यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ सेम पर्सन्स और थिंग्स। यानी जो कलेक्टिव नाउन है वो किसी गिरोह यानी चीज़ों के गिरोह के लिए या फिर अफराद के गिरोह के लिए बोला जाता है। तो अब कलेक्टिव नाउन की एग्जांपल देखें जी, आर्मी है। आर्मी एक्चुअली इज द ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी इन विच ऑफिसर में बी इंक्लूडेड। सिमिलरली द पुलिस इज आल्सो a collective noun and it also comprises the constables and the officers. Gang is also a collective noun. Gang also comprises the different kind of persons. Class is also a collective noun which represents the most of students and staff. ठीक है जी। इस तरह क्राउड है जी, हुजूम, फलाक, फलाक कहते हैं जी इसको आप गौल कह दें, गिरोह कर दें। फ्लॉक ऑफ बर्ड्स या परिंदों का होल। आगे जी कमेटी। कमेटी
ग्रुप ऑफ पर्सन विच इज अपॉइंटेड फॉर स्पेसिफिक पर्सन, यानी स्पेसिफिक पर्पजेज, जो किसी मखसूस चीज़ों के लिए या मखसूस मकासद के लिए अफराद का तरतीब दिया जाता है, उसको कमेटी कहा जाता है। तो कलेक्टिव नाउन इज एक्चुअली नेम ऑफ ग्रुप ऑफ पर्सन्स और थिंग्स, यानी अशखास या जगह या चीज़ों का जो मजमुआ, बट इट इज़ यूज एज ए सिंगल नाउन, लेकिन ये इस्तेमाल जो होता है वो वाहिद इसम के तौर पर इस्तेमाल होता है। आर्मी अगरचे उसमें कांस्टेबल हैं, सोल्जर हैं और इसके अलावा जो है ना ऑफिसर्स हैं, लेकिन आर्मी इज़ यूज एज अ सिंगल नाउन। ठीक है जी, इसीलिए इसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक कलेक्शन होता है, मजमुआ होता है पूरे का पूरा, जिसमें ऑफिसर और जवान सभी शामिल हैं। इस तरह पुलिस ये भी क्या होगी, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में आती है। इसमें भी ऑफिसर आते हैं या कांस्टेबल हजरात आ जाते हैं, पुलिस वाले। तो कलेक्टिव नाउन की डेफिनेशन सादे से क्या होगी, कलेक्टिव नाउन इज वर्ड और कलेक्टिव नाउन इज यूज फॉर द ग्रुप ऑफ पर्सन प्लेसेस और थिंग्स, यानी चीज़ों, अशखास या अफराद के गिरोह के लिए जो सिंगल वर्ड इस्तेमाल किया जाता है उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। आगे जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसको आप कंसेप्चुअल नाउन भी कह सकते हैं या तखय्युलाती नाम। उर्दू में इसमें मजर्रद भी कहा जाता है, मजर्रद खाली। मजर्रद किसको कहते हैं, इसमें तजरीद या तखय्युलाती, जो महज हमारे कंसेप्ट के अंदर आ सकता हो, उसको फील ना किया जा सकता हो, या जस्ट हम अपीयरेंस से देख सकते हैं और उसका तसव्वुर कर सकते हैं, कंसेप्ट कर सकते हैं, लेकिन उसको हम छू नहीं सकते, उसको हम देख नहीं सकते फिजिकली कि वो क्या चीज़ है। वो एक तरह की स्टेट होती है, एक तरह की हालत होती है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज नाउन विच इज यूज फॉर द स्टेट और फॉर द कंडीशन, जो किसी हालत के लिए इस्तेमाल होता है, किसी कंडीशन के लिए इस्तेमाल होता है। अब इसकी मिसाल देखें जी, इसमें मुजर्रद की, जैसे जी स्माइल है, मुस्कुराहट, ये एक कंसेप्चुअल नाउन है। इसको हम हाथ से टच नहीं कर सकते, इसको हम आँख से देख नहीं सकते कि स्माइल असल में क्या है, यानी ये फिजिकली वजूद नहीं रखती। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज नाउन व्हिच डू नॉट हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स आर दोज नाउन व्हिच डू नॉट हैव फिजिकली प्रॉपर्टीज, या उसकी यूँ समझ लें कि फिजिकल कंसेप्ट उसका नहीं होता। जो एब्स्ट्रैक्ट या इसमें मुजर्रद होते हैं, दे जस्ट एग्जिस्ट इन आवर माइंड बट नॉट इन रियल वर्ल्ड, वो हमारे जहन में होते हैं, हकीकी दुनिया में नहीं होते। स्माइल या दे लैक दी फिजिकल या दे लैक दी फिजिक, यानी उनका जिस्म नहीं होता, वो तस्सीम नहीं होते, जस्ट वो मैन कैन, वो एहसासात होते हैं जो आदमी महसूस कर सकता है। स्माइल है जी, मुस्कुराहट आ गई, आगे जी गुडनेस आ गई, नेकी है जी, नेकी को जस्ट हम क्या कर सकते हैं, कंसेप्ट कर सकते हैं। गुडनेस इज आल्सो ए वर्ड विच जस्ट एग्जिस्ट इन आवर माइंड, नॉट इन आउट ऑफ आवर माइंड और इन द रियल वर्ल्ड। दूसरे अल्फाज में इसको हम ना छू सकते हैं और ना ही इसका जायका वगैरह चल सकते हैं, यानी हवा से खमसा से जो बाहर होती है। अच्छा जी, आगे जी चाइल्डहुड, बचपन। चाइल्डहुड बचपन, ये भी एक तरह का नाउन है, स्टेट है। गुडनेस ये क्या है जी, इसमें किसी शख्स की नेकी या अच्छे कामों का जो उसका कंसेप्ट है उसको गुडनेस यानी नेकी कहा जाता है। चाइल्डनेस एक उसकी स्टेट है, हालत है बच्चे की। अब जब बड़ा हो जाएगा वो उसकी बॉयइश स्टेट आ गई जी, यानी बॉय हो जाएगा या बॉयहुड हो जाएगी, चाइल्डहुड, बॉयहुड। अच्छा जी, आगे एंगर, गुस्सा, ये भी जस्ट इम्प्रेशन है जी, जो जस्ट हम जिसको कंसेप्ट में ला सकते हैं लेकिन फिजिकली उसको टच नहीं कर सकते। इस तरह लव है, मोहब्बत, इसको भी हम छू नहीं सकते, जस्ट इसका कंसेप्ट कर सकते हैं, तसव्वुर कर सकते हैं। तो जिन अस्मा का सिर्फ तसव्वुर किया जा सकता है, दे कैन बी कंसीव्ड और या जस्ट दे आर कंसेप्चुअल नाउन, दे आर कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो जो जिन्हें हम कंसीव कर सकते हैं, हम महज जहन में सोच सकते हैं, फैंसी कर सकते हैं, थॉट कर सकते हैं, उनका ख्याल जहन में ला सकते हैं, तो वो क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। लेकिन अफसोस ये है कि हम उन्हें छू नहीं सकते, उन्हें चख नहीं सकते, यानी हवा से खमसा जिनमें से काफ़ी सारे उन्हें बेचारे महसूस करने से आजिज़ हैं।
तो ये तो थी उनकी 5 मेजर कैटेगरीज। अब 2 और भी हैं जो अमूमन तौर पर इस्तेमाल, इसके अलावा भी वैसे बहुत सी हैं। जैसे अगर हम इसी इसम को जो है ना ये नंबर्स में ले आए तो फिर सिंगुलर प्लूरल आ जाएगा। अगर हम इसको जेनस में ले आए यानी उसकी स्पेशी काउंट करें तो फिर जो है ना मैस्कुलिन फेमिनिन होगी। अगर उसको न्यूट्रल काउंट करें तो वो दोनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है। इस तरह कुछ अस्मा जो है ना गिने जा सकते हैं जिनको काउंट नाउन या काउंटेबल भी कहा जाता है। काउंट नाउन और काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन विच कैन बी काउंटेड, यानी काउंटेबल नाउन वो अस्मा होते हैं जो गिने जा सकते हैं। जैसे बुक है जी, टेबल है जी, चेयर है और माउस है, ये बॉल पॉइंट है जी, ये वाइट मार्कर है या इसको आप वाइट बोर्ड मार्कर भी कह सकते हैं, मिरर है और इसके अलावा ये डस्टर है, बुक है, कोई भी चीज़ ले, गागल्स हैं। इस तरह जो भी इसमें गिना जा सकता है वो काउंटेबल या काबिल गिनती इसम कहलाता है। इसको काउंट नाउन्स भी कहा जाता है। इस तरह एक और होते हैं जी नॉन काउंट नाउन या अनकाउंटेबल नाउन्स। ये ऐसे अस्मा होते हैं जिन्हें गिना नहीं जा सकता, जिन्हें गिना नहीं जा सकता। अब हम ये देख लें जी, हमारे पास एक हम अक्सर जो पढ़ते हैं जी, ये जी देखें राइस, चावल, चावलों को हम गिन नहीं सकते, ठीक है जी। इस तरह वीट, गंदम, गंदम की में हम गिन नहीं सकते कि जी 1 गंदम, 2 गंदम, 3 गंदम, इस तरह नहीं कह सकते, या 1 चावल, 2 चावल, 3 चावल। तो चावल है चावल ही रहेंगे और वीट यानी गंदम है तो गंदम ही रहेगी। नॉन काउंट nouns या uncountable nouns are those nouns which can't be counted by us, जिनको हम गिन नहीं सकते। राइस, चावल, वीट, गंदम, क्लॉथ, कपड़ा। तो हम ये अमूमी तौर पर तो बाज़ दफ़ा ऐसा कहते हैं कि जी 1 कपड़ा, 2 कपड़े, 3 कपड़े, लेकिन ये डिफ्रेंशिएट नहीं हो रहा कि कहाँ तक जाएंगे, कितने कपड़े। तो ये भी अनकाउंटेबल है या नॉन काउंट नाउन है। इस तरह शुगर है, चीनी है, इसको हम नहीं गिन सकते और दूध, मिल्क वगैरह इसको भी हम गिन नहीं सकते। तो बच्चों आज के लिए ये इतनी ही काफ़ी है नाउन की क्लासिफिकेशन या इसम की गिरोहबंदी। तो इसम की गिरोहबंदी में सबसे पहले जो है ना हमारे पास कॉमन नाउन है या इसको उर्दू में इसमें नकरा कहा जाता है। कॉमन नाउन इज़ द नेम ऑफ common noun is the noun which is used for common person, places or things। कॉमन नाउन या इसमें नकरा वो है जो आम अशखास, अफराद या चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है। इसके एग्जांपल है आ बॉय, मैन, आ गर्ल, आ बुक, एटसेट्रा, etc, यानी वगैरह वगैरह। दूसरा जी प्रॉपर नाउन इज द नेम फॉर यूनिक थिंग्स, स्पेसिफाइड थिंग्स, स्पेशल थिंग्स। दे आर डिस्टिंक्टिव फ्रॉम द कॉमन नाउन, दे आर सेपरेट फ्रॉम द कॉमन नाउन। जो अस्माए नकरा से अलहदा हूँ वो डिस्टिंक्ट यानी एक मखसूस या खसूसियत रखती हूँ या यूनिक हूँ, जिनकी मिसाल यानी बेनज़ीर, उन जैसी कोई नज़ीर ना मिले। जैसे जोसेफ है, जोसेफ अगरचे और भी हैं लेकिन जो जोसेफ को हम काउंट कर रहे हैं वो एक ही है। और एक से अलग फातिफार, पुतिफार या पाटिफार जिसको आप कहते हैं जी, ये वही मैंने आपको पहले बताया कि ये मोहतरमा जुलैखा के शौहर मोहतरम थे जिसका जिक्र कुरान मजीद की सूरह यूसुफ में आया है। पाटिफार, फूतीफार, इसको उर्दू में कहते हैं। अकरम नाम है यानी ख़ास नाम है, अब्राहम या इब्राहिम ख़ास नाम है। और फिर जो है ना इसी कॉमन नाउन की 3 मज़ीद कैटेगरीज हो जाती हैं और वो है कि कंक्रीट नाउन या इसको इसमें मादा भी कहते हैं। कंक्रीट नाउन आर दोज नाउन विच कैन बी टच्ड, सेंस्ड और स्मेल्ड और टेस्टेड। इट कैन बी टच्ड, स्मेल्ड, सेंस्ड और टेस्टेड, यानी ये 4 खसूसियात के मालिक होते हैं जिन्हें छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनकी बू महसूस कर सकते हैं और उनको चाख सकते हैं। ये 4 खसूसियात हैं इनके लिए, किन के लिए? कंक्रीट नाउन के लिए या इसमें मादा के लिए। तो जैसे स्टोन है, इसको हम छू भी सकते हैं और इसके अलावा चख सकते हैं, इसको महसूस कर सकते हैं और इसके अलावा इसका जायका यानी टेस्ट वगैरह भी ले सकते हैं। इस तरह जो है ना आप वॉल देखें, दीवार देखें, ये भी एक कंक्रीट नाउन है। आयरन है यानी लोहा, कंक्रीट नाउन, बर्ड, बेड एटसेट्रा यानी परिंदा और बिस्तर वगैरह। तो कलेक्टिव नाउन जो क्या है जी? कलेक्टिव नाउन एक्चुअली मेंशन द ग्रुप ऑफ पर्सन, प्लेसेस और थिंग्स बट इट इज़ यूज एज ए सिंगुलर नाउन।
ये अगरचे अफराद अशखास या चीज़ों को गिरोह को ज़ाहिर करता है, लेकिन ये सिंगल नाउन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आर्मी है जी, फौज है, जिसमें अगर काफ़ी सारे जवान हैं, सोल्जर्स होते हैं, ऑफिसर्स होते हैं, लेकिन ये सिंगल नाउन के तौर पर इस्तेमाल होता है। इस तरह पुलिस है जी, इसमें कांस्टेबल आ जाते हैं, ऑफिसर हजरात आ जाते हैं, ये भी सिंगल नाउन के तौर पर यूज़ होता है, लेकिन है कलेक्टिव नाउन। इसमें तादाद एक गिरोह की है, गैंग है, इसमें जी मुख्तलिफ किस्म के लोग आ जाते हैं। और इस तरह क्लास है जिसमें कई तरह के स्टूडेंट होते हैं, और लेकिन ये सिंगल नाउन के तौर पर, यानी 1 क्लास 2 क्लास सेकंड, यानी दूसरे अल्फाज में कलेक्टिव नाउन को बाज़ फॉर्म जो है ना, यानी उनके साथ सिंगुलर प्लूरल उनका बना सकते हैं। इस तरह एब्स्ट्रैक्ट नाउन वो है द कंसेप्चुअल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नाउन विच वी कैन जस्ट कंसीव इन आवर माइंड, जिसे हम अपने जहन में जिसका तसव्वुर कर सकते हैं। जैसे स्माइल है, गुडनेस है, चाइल्डहुड है, एंगर है, लव है। यानी स्माइल मुस्कुराहट, गुडनेस नेकी, चाइल्डहुड बचपन, एंगर गुस्सा, लव मोहब्बत, एक्सेट्रा वगैरह वगैरह। तो अब कुछ लेसर इंपॉर्टेंट काइंड ऑफ नाउन जो है ना, यानी जो बहुत कम होते हैं, वो हैं काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन व्हिच कैन बी काउंटेड बाय अस, जिन्हें हम गिन सकते हैं। फॉर एग्जांपल बुक, टेबल, चेयर, माउस, यानी किताब, मेज, कुर्सी और चूहा वगैरह। ठीक है जी। आगे नॉन काउंट नाउन्स या अनकाउंटेबल, ये काउंटेबल होंगे जी, काउंट नाउन्स या काउंटेबल, और नॉन काउंट नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स। They are those nouns which we can't count. So the example of non-count or uncountable noun is rice, चावल, wheat, गंदम, cloth, कपड़ा, sugar, चीनी, milk, etc. वगैरह वगैरह। तो बच्चों आज के हमारे लेक्चर का इख्तिताम हुआ। इंशाल्लाह इसके अगले लेक्चर के लिए हम लेकर आएंगे प्रोनाउंस या अस्माए ज़मीर। प्रोनाउंस या अस्माए ज़मीर ये वो अल्फाज हैं जिनका हम दिल में इशारा करते हैं। उनके इशारे के लिए हाथ वगैरह का इशारा काफ़ी नहीं है, जस्ट उनका कंसेप्ट हम दिल में ही कर लेते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बने घंटे के निशान को प्रेस कीजिए ताकि हमारी आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुँच सकें, और साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।